नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम आपके लिए तिलचौथ की दूसरी कहानी लेकर आए हैं। एक कहानी मैंने पहले ही मेरे चैनल पर डाली हुई है। इस कहानी को आपने बहुत प्यार दिया है। आइए तिलचौथ की दूसरी कहानी सुनते हैं। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिलचौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप किस व्रत को कर रहे हैं, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। उन्होंने बताया, इस व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र, अमर सुहाग की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति का वास आता है। तब सेठानी बोली, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता गणेश जी को 1.25 किलो का तिलकुटा चढ़ा दूंगी। चौथ माता की कृपा से 9वें महीने में सेठानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर वह चौथ माता को तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने चौथ माता को 5.25 किलो तिलकुटा बोल दिया। लड़के की सगाई अच्छे कुल वाली सुंदर सुशील कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर से तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। अभी 3 फेरे ही पड़े थे कि चौथ माता ने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छुपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए लड़की उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ के कोठर में बैठे हुए दूल्हा बोला, आओ मेरी अर्धव्याही नार, आओ। वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते सभी परिवारजन वहां आ पहुंचे और देखा तो वह तो जवाई राजा है जिसने हमारी बेटी से अर्ध फेरे खाए हैं और उसी रूप में पीपल पर बैठे हुए हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों तक यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जवाई राजा बोले, मैं तो चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुटे का भोग गणपति भगवान और चौथ माता की पूजा करके भोग अर्पण किया और क्षमा याचना की तो चौथ माता प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को जहाँ से लेकर आई थी वहीं ले जाकर बैठा दिया। वहाँ वर वधू के साथ फेरे हुए और वर वधू कुशल पूर्वक अपने घर के लिए विदा हो गए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवार में खुशहाली छा गई। बोलिए चौथ माता की जय, गणपति महाराज की जय। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न होए और कोई भी भगवान का बोला हुआ प्रसाद चढ़ाना न भूलें। बोलिए चौथ माता की जय, गजानन जी महाराज की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।